डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है फरवरी 2022 के मंथली हेल्थ राशिफल के बारे में, यानी कि सेहत का राशिफल। कैसी रहेगी आपकी सेहत मेष से मीन लग्न के जातकों की या मेष से मीन राशि के जातकों की फरवरी में। इंग्लिश में कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ, और हमारे देश में भी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। अगर आपकी सेहत सही है तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन यदि सेहत ने साथ छोड़ दिया तो कितना भी पैसा हो, कितना भी टैलेंट हो, धरा का धरा रह जाता है। तो सेहत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यह वीडियो इसी बारे में है, ज्योतिषीय विश्लेषण है कि मेष से लेकर मीन लग्न या राशि के जातकों के लिए फरवरी 2022 कैसा रहेगा सेहत के हिसाब से। कौन सी बीमारियां तंग कर सकती है, सेहत कैसी रहेगी। यह राशिफल लग्न पे आधारित होगा, लेकिन क्योंकि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, आप अपनी राशि से भी इसको देख सकते हैं और दोनों से भी देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं फरवरी 2022 के हेल्थ राशिफल का, हेल्थ हॉरोस्कोप का, मंथली हेल्थ हॉरोस्कोप का मेष के साथ। मेष लग्न के लिए महीने की शुरुआत में कहिए तो लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं रहेगी और ना ही कोई ग्रह बैठा होगा लग्न में, जो कि ठीक ठाक है, अच्छा ही है। केतु क्योंकि 8वें घर में बने रहेंगे तो कोई इन्फेक्शन का डर आपको अभी आने वाले 2-2.5 महीने तो बना ही रहेगा। तो थोड़ा इस चीज से आपको हमेशा सतर्क रहना है। लग्न के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेहत के लिए, और वो भाग्य स्थान में बैठेंगे तो ओवरऑल ज़्यादा आपको सेहत के हिसाब से प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हैं तो वहां से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यहां पर शुक्र भी है साथ में, जो आपके दूसरे घर और 7वें घर के स्वामी हैं। अब दूसरा घर और 7वां घर मारक घर होता है, इसको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो अपनी मारक अवस्था हर बार नहीं दिखाता, समय आने पर ही दिखाते हैं। तो जब कभी कभी कोई कहता है कि आपका मारक दशा चल रही है तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हाँ, लेकिन क्योंकि मारक ग्रह है तो थोड़ी बहुत सेहत में गिरावट आ सकती है। स्पेशली आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम तंग करेगी इस महीने। कोई ग्लैंड से संबंधित प्रॉब्लम आपको चल रही है तो उसकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, इनसे संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने तंग अवश्य करेगी। और लग्न के स्वामी पर और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये भी ठीक ही चीज है। साथ ही में महीने की शुरुआत में आपको नसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी और स्लीप आपकी काफी डिस्टर्ब्ड रहेगी। साथ ही में पेट से संबंधित रोग भी आपको महीने की शुरुआत में थोड़ा तंग करेंगे। महीने के मध्य की बात कर लेते हैं, बीच के समय की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको पित्त रोग और इनडाइजेशन, एसिडिटी, ये चीजें बहुत तंग करने वाली हैं। और नसों से संबंधित प्रॉब्लम, स्पेशली पैरों में आपके काफी दर्द रहेगा। और महीने की अंत की अगर बात करें तो यहाँ पे भी फुल बॉडी पेन आपको बार बार रहेगा। नसों की प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम बार बार तंग करेगी। पैरों में आपके इस पूरे महीने काफी दर्द रहने वाला है। पैरों से संबंधित प्रॉब्लम इस महीने तंग ज्यादा करेगी। साथ ही में जिनको डायबिटीज है महीने के अंत में खास ध्यान दें। और वह लोग जो डायबिटीज के बॉर्डर पे हैं, जिनकी शुगर अप एंड डाउन रहती है, कई बार हाई आती है लेकिन अब तक डायग्नोज नहीं हुए हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी ये बीमारी स्टार्ट हो जाए, तो अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। और जिन लोगों का रिसेंटली वेट गेन हुआ है अचानक से, कई लोग होते हैं उनका अचानक से वेट गेन हो जाता है और बाद में जाके पता चलता है कि थायराइड है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी अपना खास ध्यान देना चाहिए। अगर रिसेंटली आपका वेट गेन हुआ है अचानक से तो एक बार फुल बॉडी चेकअप जरूर करा लें। अब चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। राहु आपके लग्न में ही स्थित हैं, तो राहु आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम दे सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स दे सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि राहु अभी आपके लग्न में ही
बने रहेंगे अगले 2-2.5 महीने तक। लग्न पे और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और लग्न के स्वामी अष्टम में बैठे हैं, ये थोड़ा चिंताजनक है। जब भी लग्न के स्वामी अष्टम में जाते हैं तो सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। और वहाँ पे खुद 12वें घर के स्वामी मंगल बैठे हैं तो हो सकता है हॉस्पिटल का चक्कर लग जाए। जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा है, 60 अबव है, उनको इस महीने सेहत का बहुत ध्यान देना है। अस्पताल का चक्कर लगता हुआ दिख रहा है। कोई ऑपरेशन यदि आपका बहुत समय से टल रहा है तो हो सकता है वो इस महीने आपको ऑपरेशन या छोटी सी सर्जरी करानी पड़े। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उनको भी इस महीने थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। साथ ही में अपनी आँखों की सेहत का बहुत ध्यान देना है आपने। आँखों पर ज़्यादा लोड मत दीजिएगा, बीच बीच में ब्रेक देते रहिएगा। आजकल स्पेशली सारा काम कंप्यूटर्स पर, लैपटॉप्स पर हो गया है तो कभी कभी ब्रेक मिलता ही नहीं, जिसके कारण आँखों से संबंधित बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो इस महीने आपको अपनी आँखों की सेहत का खास ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बीमारी ज़्यादा तंग कर सकती है इस महीने। अगर महीने की शुरुआत की बात करें तो सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। कोई भी सर से संबंधित प्रॉब्लम, हेडेक हो गया और थोड़ी सी इंजरी के भी डर हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। महीने की शुरुआत में सर से संबंधित कोई इंजरी, कोई चोट लग सकती है। साथ ही में जैसा मैंने बताया, हाई बीपी की प्रॉब्लम और रक्त विकार आपको तंग कर सकते हैं। महीने की बीच की बात करें तो वात का ज़्यादा प्रकोप रहेगा आपके अंदर, यानी कि कॉन्स्टिपेशन रह सकता है और बॉडी में बहुत पेन रहेगा, फुल बॉडी में पेन रहेगा और नींद भी आपकी बहुत डिस्टर्ब रहेगी महीने के बीच के समय में। साथ ही में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर्स भी महीने के बीच में आपको बहुत तंग कर सकते हैं। महीने के अंत में देखें तो कफ रोग बहुत सताएंगे, काफ़ी कफ बनेगा बॉडी में, कफ संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो तंग करेंगे। और साथ ही साथ वात भी आपका बड़ा रहेगा, यानी कि वायु संबंधित रोग तंग करेंगे, बॉडी में पेन रहेगा, जोड़ों में पेन रहेगा। तो महीने का अंत थोड़ा आपके लिए सेहत के हिसाब से प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, सेहत का ध्यान दें। चलते हैं जेमिनाई लग्न या राशि की तरफ। लग्न पर 3 ग्रहों की दृष्टि होगी, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। लग्न में ग्रह कोई नहीं बैठेगा लेकिन 3 ग्रहों की दृष्टि जरूर होगी। शुक्र क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और 5वें घर के स्वामी हैं, क्योंकि 12वें घर का स्वामित्व है तो ये सेहत के लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे, अस्पताल का चक्कर लग सकता है, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। और मंगल की दृष्टि भी होगी जो आपके लिए खुद 6ठे भाव के स्वामी हैं, रोग का भाव है, तो थोड़ी सेहत आपकी इस महीने बिगड़ सकती है, क्योंकि 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट है और 6ठे घर का इन्वॉल्वमेंट है, तो सेहत थोड़ी ऑन द नेगेटिव साइड रहेगी। अपनी सेहत का आपको खास ध्यान रखना है इस महीने। और ये थोड़ा और प्रबल इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके लग्न के स्वामी हैं बुध, वो पतित हैं इस समय, यानी कि पिछली राशि में गिरे हुए हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं होते ही यूजुअली हर ग्रह आगे बढ़ता है, जैसे मेष में है तो फिर टॉरस में यानी कि वृषभ में जाएंगे, फिर जेमिनाई में जाएंगे, फिर कैंसर में जाएंगे। लेकिन जब वक्री होते हैं बहुत लंबे समय तक या फिर डिग्री के हिसाब से वक्री होते हैं तो पिछली राशि में गिर जाते हैं, तो ग्रह की जो स्थिति होती है थोड़ी नेगेटिव हो जाती है और वहाँ पे 8वें घर में भी बैठे हुए हैं। तो महीने की शुरुआती समय आपके लिए सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं है। जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रही है, सेहत काफ़ी बिगड़ सकती है। देखिए 6, 8, 12 तीनों का कनेक्शन हो रहा है, तो आपके लिए सेहत के हिसाब से ये महीना अच्छा नहीं दिख रहा। सेहत का बहुत ख्याल देना है, स्पेशली महीने की शुरुआत में, जब तक बुध वक्री हैं, वक्री होकर फिर डायरेक्ट होकर जब तक अगली राशि में, अगले घर में नहीं चले जाते, तब तक का समय बहुत क्रिटिकल है। यही समझिए कि महीने के शुरुआती समय आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। अब देखते हैं आपको क्या क्या बीमारियां तंग कर सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम तंग कर सकती है। कोई इन्फेक्शन का डर बना रहेगा, कोई पुरानी प्रॉब्लम, कोई पुरानी बीमारी दोबारा आ सकती है। हार्मोनल प्रॉब्लम, किडनी संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। साथ ही में महीने की शुरुआत में देखें तो आंखों से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी और फूड पॉइजनिंग आपको हो सकती है। महीने के बीच के समय में बात करें तो स्लीप डिसऑर्डर्स रहेंगे
और साथ ही में एंजाइटी की प्रॉब्लम, मानसिक विकार तंग कर सकते हैं। और जिनको हृदय संबंधित प्रॉब्लम है, महीने के बीच के समय में आपको बहुत ध्यान देना है। हृदय संबंधित पेशेंट्स की थोड़ी तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है। महीने के अंत में अचानक से कोई इन्फेक्शन आपको कैच कर सकता है, जिसके कारण सेहत बिगड़ेगी। और गले से संबंधित रोग, थायराइड संबंधित रोग महीने के अंत में बहुत तंग करने वाले हैं। सेहत के हिसाब से बहुत पॉजिटिव महीना नहीं दिख रहा, सेहत का ध्यान दें। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। इस महीने आपके लग्न पर बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी, स्पेशली महीने की शुरुआत में शनि देव की होगी, सूर्य देवता की होगी, बुध देवता की होगी, चंद्र देवता की होगी। और केतु भी क्योंकि 5वें घर में बैठे हैं तो उनका प्रभाव भी रहेगा। तो ये महीना सेहत के हिसाब से थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है आपके लिए, स्पेशली महीने का शुरुआती समय, क्योंकि बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि होगी। कुछ समय बाद चंद्र देवता हट जाएंगे और फिर बुध भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन जो महीने का शुरुआती समय है उसमें बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि रहेगी। मंगल की दृष्टि भी है, वो मैं अभी देखा, मंगल की दृष्टि भी रहेगी 6ठे भाव से, ये भी थोड़ा क्रिटिकल है आपके लिए। शनि देवता 8वें घर के स्वामी हैं, बुध 12वें घर के स्वामी हैं, मंगल 6ठे भाव में बैठकर देख रहे हैं। देखिए, जब भी 6, 8, 12 घरों का कनेक्शन आ जाता है तो समझिए कि तबीयत थोड़ी खराब हो सकती है, क्योंकि तीनों ही त्रिक स्थान है, त्रिक भाव हैं, सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो सेहत आपकी इस महीने थोड़ी प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेहत के कारण आप अपने डे टू डे के काम या प्रोफेशनल लाइफ भी ढंग से पूरी नहीं कर पाएँ। प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सेहत का बहुत साथ नहीं मिलेगा इस महीने। हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करने वाली है आपको इस महीने। और साथ ही में किडनी के रोगी हैं आप, किडनी संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यदि डायलिसिस तक नौबत आ गई है तो आपकी सेहत इस महीने बहुत क्रिटिकल रह सकती है। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको इस महीने। कुछ लोग, जब मैं कुछ नेगेटिव बताता हूँ और उसको बहुत ही दिल से लगा जाते हैं। देखिए, मेरे को कोई शौक नहीं है किसी का नेगेटिव बताने का, मेरे को जो दिखता है मैं वो बताऊंगा। अब ये आपके ऊपर है, आपको उसको कितना सीरियसली लेना है, नहीं लेना है, वो आपके ऊपर है। जिन लोगों का चंद्रमा बहुत ही पीड़ित होता है, राहु के साथ होता है, वो इन चीज़ों से लेकर बहुत प्रभावित होते हैं कि मैंने कुछ नेगेटिव बता दिया। अगर मैं नेगेटिव कुछ बताता हूँ तो वो आपके भले के लिए है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा, आपको राशिफल का लाभ ज़रूर मिलेगा। महीने की शुरुआत में नसों से संबंधित प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी और बॉडी पेन बहुत रहेगा, और पित्त रोग भी बहुत तंग करेंगे। एसिडिटी की प्रॉब्लम भी रह सकती है, लिवर संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। महीने के बीच की बात करें तो हृदय रोगी थोड़ा सा ध्यान दें। और महीने के बीच में जितना सात्विक खाना खाएंगे, जितना सिंपल खाना खाएंगे, उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। महीने के अंत की बात करें तो यहाँ पर हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, और यदि आपने बहुत स्पाइसी खाना खाया महीने के अंत में तो भी तबीयत बिगड़ सकती है। और एंजाइटी की प्रॉब्लम, मानसिक विकार भी महीने के अंत में तंग कर सकते हैं। तो ये महीना थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है सेहत के हिसाब से, अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। लग्न में आपके कोई ग्रह नहीं होंगे, लेकिन लग्न पर बृहस्पति जी की दृष्टि होगी। अब बृहस्पति जी एक नेचुरल शुभ ग्रह है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो उनकी दृष्टि अच्छी ही रहती है। लेकिन बृहस्पति जी 8वें घर के भी स्वामी है, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और दिक्कत इसलिए बढ़ेगी क्योंकि महीने के पहले भाग में, पहले 14-15 दिन आपके लग्न के स्वामी यानी कि सूर्य देवता 6ठे घर में होंगे। 6-8 का कॉम्बिनेशन हो गया तो सेहत थोड़ी सी कमज़ोर रहेगी, थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, थोड़ी सी बिगड़ सकती है। महीने के शुरुआत में, शुरुआती 15 दिनों में आपको सेहत का बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर क्योंकि शनिदेव के साथ भी होंगे जो खुद 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो फिजिकल हेल्थ थोड़ी सी लो रहेगी, मानसिक सेहत पर भी थोड़ा बुरा असर पड़ सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ है कि शनिदेव विपरीत राजयोग बना रहे हैं,
तो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ भी रहेगी चीज़ों से लड़ने की। लेकिन देखना यह पड़ता है कि देखिए ज्योतिष बहुत नज़रियों से देखना पड़ता है। शनिदेव के साथ सूर्य देवता के संबंध अच्छे नहीं हैं और आपके लग्न के स्वामी है सूर्य देवता, तो जितना प्रोटेक्शन ये विपरीत राजयोग दे सकता था उतना नहीं दे पाएगा। इसीलिए अपनी सेहत का आपको खुद ध्यान देना पड़ेगा। महीने की शुरुआत में फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी, फिजिकली थोड़ा वीक फील कर सकते हैं, फीवर आदि भी आपको महीने के शुरुआत में हो सकता है। जिनको डायबिटीज है इस महीने खास ध्यान देना है, और जिनको लिवर संबंधित प्रॉब्लम है उनको भी खास ध्यान देना है। महीने की शुरुआत की बात करें तो कोई स्किन डिसऑर्डर भी तंग कर सकता है, और साथ ही में जो हृदय संबंधित रोगी हैं सेहत का खास ध्यान दें। महीने के बीच के समय में वात रोग बढ़ेंगे, वायु रोग बढ़ेंगे, बॉडी में पेन रहेगा, और साथ ही में जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम, घुटनों से संबंधित प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। महीने के अंत की बात करें तो यहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे, थोड़ी एंग्जाइटी तंग करेगी, और साथ ही में पैरों से संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। तो ये महीना थोड़ा सा नेगेटिव जाता हुआ दिख रहा है सेहत के हिसाब से, स्पेशली महीने का पहला भाग, और ये समझ लीजिए 14 से 15 तारीख तक थोड़ा आपको अपनी सेहत का ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब चलते हैं कन्या यानी कि वर्गो लग्न या राशि की तरफ। लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी, लेकिन क्योंकि राहु का प्रभाव रहेगा 9th हाउस से, तो थोड़े स्लीप डिसऑर्डर्स और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। और यदि आपको कोई मानसिक विकार है, मेंटल डिसऑर्डर है आपको किसी तरह का, तो भी आपको ये चीज़ काफ़ी तंग करेगी आने वाले महीने में। लग्न के स्वामी बहुत सारे ग्रहों के साथ बैठे हैं, ये थोड़ा मिला जुला प्रभाव देंगे, क्योंकि 5वें घर में है तो ये अच्छा है, मित्र राशि में है ये भी अच्छा है, लेकिन क्योंकि पतित हैं यानी कि पिछली राशि में गिर गए हैं, वक्री हैं, ये बुरा है। जैसा मैंने बताया राहु का प्रभाव रहेगा, और ये सब क्योंकि 5वें घर में रह रहा है, तो मानसिक चिंताओं के कारण आपकी सेहत इस महीने बहुत बिगड़ सकती है। कोई भी यदि आपको मानसिक प्रॉब्लम है और आपकी सेहत थोड़ी बिगड़ रही है, तो बिना समय खराब किए किसी चिकित्सक को, किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। आजकल मानसिक रोग बहुत तरह के होते हैं, पता भी नहीं होता कि कौन सा मानसिक रोग किसको है, कौन किस तरह के मानसिक रोग से ग्रसित है। एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, बहुत तरह के ओसीडी, बहुत तरह के मानसिक विकार हैं लोगों में, और मैं सच बताऊं तो कई लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको कोई मानसिक विकार है, जब तक बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो जाती। तो यदि आपको कोई भी ऐसा इशू है तो उसको लाइटली आपको इस महीने नहीं लेना, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे होंगे जो 6ठे भाव के स्वामी हैं, और सूर्य देवता भी होंगे जो 12वें घर के स्वामी हैं, तो अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं। सेहत थोड़ी आपकी इस महीने नेगेटिव साइड ही रहेगी। महीने की शुरुआत में कफ रोग तंग करेंगे, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम रहेगी, और लोअर बैक में थोड़ी दर्द रह सकती है। महीने के बीच के समय में आंखों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी, और साथ ही में उल्टा सीधा खाना खाने के कारण भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। कफ रोग महीने के बीच में भी बने रहेंगे। महीने के अंत में आपको सर से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई इंजरी भी हो सकती है। साथ ही में सांसों से संबंधित प्रॉब्लम और चेस्ट से संबंधित प्रॉब्लम भी महीने के अंत में बनी रहेगी। अब चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लग्न पर बृहस्पति जी की दृष्टि रहेगी, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति जी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो आपके लग्न को प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। लेकिन यही बृहस्पति जी की क्योंकि 6ठे भाव के भी स्वामी हैं, तो उनके स्वामित्व के फल भी देंगे, तो थोड़ा सा आपको इस महीने रोग तंग कर सकते हैं। आपके लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र देवता 3रे घर में बैठे हैं, ये अच्छा है। 3रे घर में बैठना मतलब कि आपके अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, कोई रोग आपको बहुत ज़्यादा समय तक इस महीने तंग नहीं कर सकता। वहाँ पर मंगल भी होंगे जो 7वें घर के स्वामी हैं और दूसरे घर के स्वामी हैं। क्योंकि मारक ग्रह है आपके लिए मंगल, तो थोड़ा सा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मारक ग्रहों को एकदम ऐसे ही नहीं समझ लेना चाहिए कि वो बुरे होते हैं। वो अपने समय पर मारक का काम करते हैं, ऐसे ही कोई बुरा प्रभाव नहीं डालते। लेकिन हाँ, क्योंकि मंगल है तो बीपी की प्रॉब्लम आपको थोड़ी इस महीने तंग कर सकती है।
वैसे ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, सेहत के हिसाब से बताऊं तो ठीक ठाक महीना है। गले से संबंधित रोग और थायराइड से संबंधित रोग थोड़ा आपको ज़्यादा इस महीने तंग करेंगे। थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। महीने की शुरुआत में देखूं तो यदि आपने बहुत ज़्यादा घनिष्ठ भोजन किया, बहुत ही ऑयली, नॉन वेजिटेरियन, तो आपकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। साथ ही में लोअर बैक और कमर के आसपास के एरिया में थोड़ी दिक्कत आपको बनी रहेगी। लिवर संबंधित रोग है तो आपको महीने के बीच में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, और डायबिटीज़ है तो भी महीने के बीच का समय आपके लिए तकलीफदायक हो सकता है। साथ ही में एंजाइटी की प्रॉब्लम भी थोड़ा आपको तंग करेगी। महीने के अंत की बात करें तो पित्त रोग, लिवर संबंधित रोग बने रहेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, और साथ ही में हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन जो कुछ मैंने बताया इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। लग्न में केतु बने रहेंगे, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे नहीं होते, तो थोड़ा सेहत का ध्यान दें। कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है, और कोई ऐसी बीमारी तंग कर सकती है जिसका डायग्नोज होना मुश्किल है, यानी कि आपको पता ही नहीं चल रहा। टेस्ट भी करा लिए, डॉक्टर से दिखा लिया, 2 डॉक्टर से दिखा लिया, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन दिक्कत आपको हो रही है। ये ऐसी परिस्थिति आपके साथ बनी रह सकती है इस महीने में। लग्न के स्वामी दूसरे घर में हैं और वहाँ पर शुक्र के साथ हैं, और शुक्र आपके 12वें और छठे घर के स्वामी हैं। ये दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि 12वां घर अस्पताल का घर है, छठा घर रोग का घर है, और जब दोनों घरों के स्वामी शुक्र आपके लग्न के स्वामी के साथ बैठे हैं, मतलब कि सेहत पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। फिजिकल सेहत आपका बहुत साथ नहीं देने वाली इस महीने, थोड़ा एनर्जी में भी लो रहेंगे, और सेहत भी आपकी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहेगी इस महीने। थोड़ा आपको अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पर वर्क करना पड़ेगा, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटीज़ करिए, थोड़ा एक्टिव बनिए, वरना बहुत ही जल्द आपकी बॉडी बीमारी का घर बन सकती है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो 40-45 पार कर चुके हैं और एक्टिव नहीं है। ये महीना उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थोड़ा और डिटेल में जाके बात करें तो महीने की शुरुआत में आपको हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम और सांसों से संबंधित प्रॉब्लम तंग करेगी। इन चीज़ों का ध्यान दें। महीने के बीच की बात करें तो यहाँ पे हाई बीपी की प्रॉब्लम और कोई भी रक्त विकार तंग कर सकता है। साथ ही में यदि आपने अपना लाइफस्टाइल ढंग से नहीं किया, ठीक नहीं किया, तो महीने के बीच में कई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। महीने के अंतिम भाग की बात करें तो यहाँ पर आपको लोअर बैक में पेन रहेगी, और साथ ही में थोड़ा सा कफ रोग और चेस्ट संबंधित रोग भी तंग कर सकते हैं। इस महीने अपनी आंखों की सेहत का आपको खास ध्यान देना है। आंखों पर ज़्यादा लोड, ज़्यादा प्रेशर मत पड़ने दीजिएगा। समय समय पर आंखों को रेस्ट दीजिएगा, वरना आंखों से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। तो मिला जुला सा है ये महीना, थोड़ा नेगेटिव साइड पे जा रहा है हेल्थ के प्रोस्पेक्टिव से। अब चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। लग्न में शुक्र रहेंगे, मंगल रहेंगे। शुक्र छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल 12वें घर के स्वामी है। 6 और 12 का कॉम्बिनेशन हो रहा है लग्न में, बहुत अच्छा नहीं है। 12वां घर अस्पताल का घर है, छठा भाव बीमारियों का भाव है, तो थोड़ी सेहत नेगेटिव रहेगी। सेहत का साथ नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण अपने कई कार्य ढंग से नहीं कर पाएंगे। एक अच्छी चीज है कि लग्न के स्वामी तीसरे घर में है, ये स्ट्रेंथ देंगे आपको। इनर स्ट्रेंथ रहेगी आपकी कि भले ही आपकी सेहत बहुत साथ ना दे, लेकिन क्योंकि इंटरनल स्ट्रेंथ इतनी अच्छी रहेगी आपके अंदर कि ज़्यादा रुकावटें आपके काम में नहीं आ पाएंगी आपकी सेहत के कारण। मंगल भी होंगे यहाँ पे, जो कि 5वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी है, जैसा मैंने पहले बताया। और क्योंकि इनका 5वें घर का स्वामित्व है, तो ये थोड़ी पॉजिटिविटी ला रहा है, क्योंकि 5वां घर एक त्रिकोण भाव है। तो जितना नेगेटिव हो सकता था उतनी नेगेटिव चीज़ें नहीं होंगी आपके लिए। हाँ, फिर भी थोड़ा सेहत का आपको ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा, अपनी फिजिकल सेहत का ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको ज़्यादा रह सकती है, और महिलाओं को जो लेडीज संबंधित प्रॉब्लम होती हैं
वो थोड़ा इस महीने तंग ज़्यादा करेंगी। थोड़ा डिटेल में चलते हैं। महीने की शुरुआत में गले से संबंधित रोग, थायराइड से संबंधित रोग और एंजाइटी प्रॉब्लम्स काफ़ी रहेंगी। महीने के बीच के भाग में आपको वाटर रिटेंशन रह सकता है, लोअर बॉडी में पेन रहेगी और गले से संबंधित कोई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, क्योंकि बार बार मैं देख रहा हूँ ये आ रहा है, थायराइड संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो दिक्कतें आपको इस महीने थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। महीने के अंत का समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। अचानक से सेहत बिगड़ेगी, कोई इन्फेक्शन भी पकड़ सकता है और हाई बीपी की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो महीना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। सेहत के हिसाब से थोड़ा एक्टिव बन जाइए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। लग्न में बहुत सारे ग्रह रहेंगे आपके इस महीने, स्पेशली शुरुआत में, और क्योंकि लग्न के स्वामी यानी कि शनिदेव खुद लग्न में ही स्थापित रहेंगे तो ज़्यादा नेगेटिव आपके लिए कुछ नहीं हो पाएगा। भले ही सूर्य देवता है यहाँ पे जो कि 8वें घर के स्वामी हैं, शुक्र हैं जो कि 6ठे घर के स्वामी हैं, और ये दोनों लग्न में ही बैठे हैं, लेकिन क्योंकि खुद शनिदेव यहाँ पे हैं जो आपके लग्न के स्वामी हैं, तो उतना नेगेटिव असर ये दोनों ग्रह नहीं दे पाएंगे जितना दे सकते थे, क्योंकि लग्न के स्वामी यानी कि शनिदेव की हर तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी। राहु का थोड़ा प्रभाव रहेगा क्योंकि लग्न से त्रिकोण में बैठे हैं तो थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब रह सकते हैं। अपने इमोशंस पर काबू करके रखेंगे तो आपके लिए महीना बहुत अच्छी तरह से जाएगा। एक चीज़ से सावधान करूंगा, सर से संबंधित कोई इंजरी का आपको खतरा है इस महीने, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा और डिटेल में जाएं तो महीने की शुरुआत में स्किन डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। महीने के बीच के समय में आपको वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम और थोड़े मानसिक विकार तंग कर सकते हैं। महीने के बीच में खान पीन का बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा, वरना सेहत बुरा खाना खाने के कारण, सेहत के विरुद्ध खाना खाने के कारण बिगड़ सकती है। महीने के अंत की बात करें तो गले से संबंधित रोग काफ़ी तंग कर सकते हैं और थोड़ा सा एनर्जी भी आपकी कम रहेगी महीने के अंत में। लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो ये महीना आपकी हेल्थ के हिसाब से ठीक है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ की तरफ। बृहस्पति आपके लग्न में है, बहुत अच्छा है। शास्त्र कहते हैं कि बृहस्पति का लग्न में होना सौभाग्य होता है। कई दोष कुंडली के बृहस्पति के केवल लग्न में बैठने से ही खत्म हो जाते हैं। तो बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, लग्न के स्वामी अपने से 12वें में गए हैं और 12वें घर में ही हैं, ये थोड़ा चिंताजनक हो सकता है, लेकिन क्योंकि स्वराशि में है, अपनी ही राशि में है, तो कोई ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा। हेल्थ के हिसाब से अगर ओवरऑल देखूं तो महीना ठीक ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी ज़्यादा। यहाँ पर मंगल होंगे और क्योंकि मंगल के साथ आपके लग्न के स्वामी यानी कि शनिदेव के बहुत अच्छे संबंध नहीं है, ये थोड़ा प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। और यदि आपकी सेहत बिगड़ी भी तो अपनी ही गलतियों के कारण बिगड़ेगी, वैसे नहीं बिगड़ सकती। तो ओवरऑल सेहत के हिसाब से बहुत नेगेटिव महीना तो मैं नहीं कहूँगा। हाँ, थोड़ा हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम आपको तंग कर सकती है और कोई ऑलरेडी ब्लड डिसऑर्डर है, डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, उसके कारण थोड़ी दिक्कत बनी रहेगी, वरना ओवरऑल ठीक ठाक महीना है सेहत के हिसाब से। थोड़ा और डिटेल में जाएं तो महीने की शुरुआत में जिन पुरुषों को प्रोस्टेट संबंधित और महिलाओं को यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। साथ ही में लोअर बैक में थोड़ा सा दर्द रह सकता है। महीने के बीच की बात करें तो यहाँ पे ठीक ठाक है सब, लेकिन थोड़ा स्लीप डिसऑर्डर और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। और महीने के अंत की बात करें तो चेस्ट रोग यानी कि छाती से संबंधित कोई रोग, कफ रोग तंग कर सकते हैं और आंखों से संबंधित रोग तंग कर सकते हैं। एक चीज़ बताऊंगा कि महीने के अंत में किसी ऊंचाई से गिरने के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर ओवरऑल देखूं तो ये महीना सेहत के हिसाब से आपके लिए अच्छा ही दिख रहा है। चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी और क्योंकि केतु त्रिकोण में बैठे हैं तो केतु का प्रभाव रहेगा। मंगल की दृष्टि मिली जुली है क्योंकि आपके लिए शुभ है तो ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। लेकिन दो चीज़ें बताऊंगा कि यदि बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की, तो दिक्कत हो सकती है। और ज़्यादा गुस्सा मत कीजिएगा इस महीने, वरना उस गुस्से के कारण आपकी सेहत बहुत बिगड़ सकती है। तो गुस्से को
पूरा कंट्रोल करके रखिएगा। लग्न के स्वामी 12वें घर में बैठे हैं, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस समय आपके लग्न के स्वामी की स्पीड बहुत तेज़ है, अपने खुद की राशि में आने के लिए बहुत जल्दी में है, तो बहुत नेगेटिव भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि 12वां घर है, 12वां घर सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं होता, और स्पेशली महीने की शुरुआत में चंद्रमा भी वहीं पे रहेंगे, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। लग्न पर शनि देव की दृष्टि भी होगी, और जो 11वें घर में बैठे हैं, पैसे के हिसाब से वैसे सब सही होगा, लेकिन क्योंकि वो 12वें घर के भी स्वामी हैं, तो यहाँ से भी सेहत पर थोड़ा नेगेटिव असर पड़ सकता है। मुझे ये दिख रहा है कि फिजिकल प्रॉब्लम थोड़ी आपको हो सकती है, बहुत कुछ करना चाहेंगे लेकिन सेहत का साथ नहीं मिलेगा, तो अपनी सेहत पे इस महीने काम कीजिए, थोड़े फिजिकली एक्टिव होइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर फिजिकली इनएक्टिव हो गए, पूरा दिन बेड पे ही पड़े रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, तो ये महीना आपके लिए बहुत भारी पड़ सकता है। ओवरऑल ठीक ठाक महीना है, लेकिन यदि अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया तो नेगेटिव हो सकता है। अगर वैसे देखूं तो स्लीप डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको इस महीने तंग करेगी। थोड़ा डिटेल में चले तो महीने की शुरुआत में घुटनों में दर्द रह सकता है, जोड़ों से संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है, एंग्जाइटी इश्यूज बने रहेंगे। महीने के बीच की बात करें तो हार्मोनल इश्यूज बने रहेंगे, और किडनी संबंधित आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो बनी रहेगी, उसके कारण थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, चेस्ट रोग तंग कर सकते हैं महीने के बीच में। और महीने के अंत की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, यदि कुंडली में भी आपके कोई ऐसा योग बन रहा है, जैसे विष योग बन रहा है, चंद्रमा पर शनि देव का प्रभाव है, तो महीने का अंत इमोशनली थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और फीवर और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी महीने के अंत में तंग कर सकती है। ओवरऑल ना ज़्यादा बुरा कहूँगा, ना ज़्यादा अच्छा कहूँगा, ये महीना सेहत के लिए थोड़ा अपनी फिजिकल हेल्थ को बेटर करने की कोशिश करेंगे तो ये महीना अच्छा हो सकता है। तो ये था मेष से लेकर मीन तक का फरवरी 2022 का सेहत का राशिफल, हेल्थ हॉरोस्कोप। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलरली वीडियो देखते हैं फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।